गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप 2 का जो आरटीपी है मई 21 टर्म का, जो इवेंचुअली जुलाई में हो रहा है, उसका आरटीपी का डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है, बट कुछ सम्स थोड़े से नए हैं, आप बोल सकते हो। उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट नया सम है, बस आप इतना बोल सकते हो। तो उनको क्लास में हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो जो अभी एग्जाम देंगे और नवंबर में एग्जाम देंगे, दोनों के लिए रेलेवेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। बारह प्रैक्टिकल सम है और 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड सम्स हैं। ओके, एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जो अमेंडमेंट की कहानियां थी वो मैंने अलग से क्लास लेकर के उसके बारे में और कुछ एडिशनल सम्स भी उस दिन करवाए थे, है ना। उसमें से भी कुछ सम इस आरटीपी में है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी और सेल टू अ कंपनी। तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सम है। आइए सम पढ़ते हैं। तो आप लोग आरटीपी डाउनलोड कर लीजिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, प्रिंट ले लीजिए और उसके बाद मेरे साथ बैठ करके सम बनाइए। मेरे को पूरा ऐसा लगता है कि इससे 1 या 2 सम इस एग्जाम में, या तो जुलाई वाले में या नवंबर वाले में आने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गो एंड रीड सम नंबर 1। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है बच्चों, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जनरल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है, वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में रहेगा ही बैलेंसेस। करंट अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट में डाल देना, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय ए कंपनी एंड सम ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट ऑल्सो। आइए पढ़ते हैं। नया फर्म, नया पार्टनरशिप, नया कंपनी बन रहा है एबीसी लिमिटेड। मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, टूल्स, डेटर्स और कैश, इसको टेक ओवर नहीं किया जाएगा। सो वेरी फ्यू असेट्स आर गेटिंग टेकन ओवर, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 असेट्स तो ले ही नहीं रहे हैं, तो बाकी 3-4 असेट का ही टेक ओवर होगा। तो जो असेट टेक ओवर नहीं होता है उनको अलग से सेल करना पड़ता है या कोई पार्टनर ले लेता है। लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल और ओवरड्राफ्ट टेकन ओवर होगा, यानी लायबिलिटी में भी क्रेडिटर्स टेक ओवर नहीं होगा, और 2 जो लोन है उसके बारे में अलग से लिखा हुआ है। पीसी दे दिया 1,95,500, 75,500 कैश में देगा और बाकी इक्विटी शेयर देगा। 1,20,000 बचेगा हमको लगता है, देखो तो माइनस करके। हाँ, जो असेट टेक ओवर नहीं हुआ, लायबिलिटी टेक ओवर नहीं हुआ, उसमें से देखिए इन्वेस्टमेंट ओम ले रहा है 13,000 में, डेटर्स 20,000 में बिक रहा है, कार, फर्नीचर, टूल्स 24,4 और 1 में बिक रहा है, उसकी वाइफ का लोन ओम ले रहा है, क्रेडिटर को 94,000 पेमेंट कर रहे हैं और खर्चा 500 रुपया लग रहा है। राधे का लोन राधे के कैपिटल में डालना है। इक्विटी शेयर्स जो है वो वेंडर कंपनी से जो मिलेगा पीएसआर में डिवाइड हो जाएगा, और जो कैश का लेन देन है, कैश क्योंकि बचेगा कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के पास, वो पार्टनर लोग लास्ट में ले लेगा बैलेंसिंग फिगर। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, न्यू कंपनी अकाउंट बनाना है, और जो न्यू कंपनी से शेयर मिल रहा है उसका भी अकाउंट बनाना है। तो जनरली हम लोग 4 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश और न्यू कंपनी अकाउंट।
ये एक तो न्यू कंपनी जो शेयर मिल रहा है उसका भी अकाउंट बनाने बोला है। तो सिंपल सा 5 अकाउंट का आप एक फॉर्मेट बना दो, कोई वर्किंग नहीं चाहिए इस सम में। रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बना लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश, परचेजिंग कंपनी, शेयर्स। बहुत सिंपल सा सम है बच्चों, लेकिन थोड़ा नया है। नया से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी एसेट लाइबिलिटी बाजार में बिक रही है, तो इसलिए मैं नया बोला। ऐसे कोई नया सम भी नहीं है, बट ठीक है ना, अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और क्या होता है, कोई भी सम सॉल्व करते हैं और वही सम आ जाता है एग्जाम में, तो ईजी भी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट लाइबिलिटी पे झाड़ू लगा रहे हैं, 70, 80, 10। उसके बाद जनरल रिजर्व प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा 3:2:1। $11,000। $7,333। $3,667। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो 2 P&L। 12,000 है, 3:2:1 में डिवाइड होगा 6,000।
4,000, 2,000। कैपिटल और रिजर्व्स को मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। करेंट अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस है, तो टू करेंट अकाउंट लिख दो। वो राधे का है, तो राधे में 56,000 डाल दीजिए। सर रियलाइजेशन में असेट लाइबिलिटी क्लोज करेंगे ना? हाँ, बस अभी कर रहे हैं। कैश का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिए। ओनली 1,000। तो कैश ब्रॉट डाउन हो गया, कैपिटल, रिजर्व और पीएल आ गया, करंट अकाउंट भी आ गया। अब रियलाइजेशन में असेट सब लिखते हैं। सो टू लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ देखना ही नहीं है, बैलेंस शीट क्लीन करना है ना, तो बैलेंस शीट के अमाउंट लिखना है। 1,40, टू मशीन 50, टू मोटर कार 28, टू फर्नीचर 12, टू इन्वेस्टमेंट 18, टू स्टॉक 18, टू बिल्स रिसीवेबल 20, टू लूज टूल 7, टू डेटर्स 38, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, कैश का अलग से खोल ही दिए, करेंट अकाउंट और P&L कैपिटल में डाल दिए हैं। अब लायबिलिटीज, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट, $60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है कि नहीं लिया रे? और टेकन ओवर हो गया है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेएबल दोनों ही टेक ओवर हो गया ना। जो टेक ओवर हो गया उसके लिए तो पीसी मिल जाएगा रे, बाकी के लिए हम लोगों को मार्केट में सेल करना पड़ेगा। बाई बिल्स पेएबल, बाय क्रेडिटर्स, गुड। अब दो लोन बचा, देखो, एक मिसेज ओम, एक राधे का लोन। तो राधे का लोन के बारे में लिखा है राधे के कैपिटल में डाल दो, और मिसेज ओम का लोन ओम ले लेगा। तो आप मिसेज ओम का लोन यहां पे क्लोज कर सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, और यहां पे उसका पेमेंट के टाइम पे 2 ओम्स कैपिटल लिख सकते हो, और नहीं तो डायरेक्टली भी मिसेज ओम का लोन ओम के कैपिटल में डाल सकते हो, क्योंकि सीधे सीधे बोला हुआ ओम का लोन ओम का पेमेंट कर देगा, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, और आउटसाइड लायबिलिटी मान के भी कर सकते हो। तो ये अपने ऊपर है, अपने कैसे उसको मैनेज करना चाहें। So if you want to do it directly, it's fantastic. If you want to do through realization, it's okay. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले राधे का लोन तो डायरेक्टली डाल देता हूं राधे के कैपिटल में। बाय राधेज लोन, ये है 33,000। तो पार्टनरशिप फर्म राधे के लोन का पैसा राधे को कैपिटल अकाउंट के साथ में दे देगा। और मिसेज ओम लोन के लिए लिखा हुआ है कि ओम अग्रीज टू पे हिज वाइफ्स लोन। तो डायरेक्टली लिखना है कि रियलाइजेशन के थ्रू से आउटसाइड लायबिलिटी मानते हुए लिखना है, दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आउटसाइड लायबिलिटी मानते हुए कर लेते हैं। बाई मिसेज ओम्स लोन,
ऐसे भी पार्टनर वाइफ लोगों का जो लोन होता है वो आउटसाइडर माना जाता है। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी क्लोज कर दिए, असेट सारा क्लोज कर दिए, कैश अलग पड़ा हुआ है। अब देखो किसके किसके लिए हमें पीसी मिल गया और कौन कौन सा असेट टेक ओवर नहीं हुआ। मैं टेक ओवर नहीं हुआ उसका टिक लगा रहा हूं। मोटर कार टेक ओवर नहीं हुआ, फर्नीचर टेक ओवर नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर नहीं हुआ, लूज टूल टेक ओवर नहीं हुआ, डेटर्स टेक ओवर नहीं हुआ, डॉट लगा दिए। तो अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, बीआर टेक ओवर हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को पीसी मिल जाएगा और पीसी हमें देगा कौन? बाई एबीसी लिमिटेड। और पीसी हमें मिलेगा 195,500 और बाकी एसेट हम लोगों को सेल करना होगा। तो एबीसी लिमिटेड की अकाउंट में पोस्टिंग कर दो टू रियलाइजेशन 195,500। इसके दो पार्ट में पैसे हमें मिलेंगे। कैश मिलेगा 75,500, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, और बाई इक्विटी शेयर इन एबीसी बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। ये मैं टोटलिंग नहीं मार रहा हूं, ये आप लोग करोगे प्लीज। शेयर इन एबीसी का अकाउंट खोलने बोला है तो पोस्टिंग मार दोगे यहां पे टू एबीसी लिमिटेड 1,20,000। और ये भी बोला है कि ये तीनों पार्टनर को दे देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बाई ओम, बाई साई, बाई राधे 3:2:1 मतलब 60,000, 40,000, 20,000। ये हम पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। तो ये देखो एबीसी लिमिटेड का अकाउंट खत्म और शेयर इन एबीसी खत्म, ये तुरंत ही खत्म हो जाता है। और कैश में पोस्टिंग मार दो टू एबीसी लिमिटेड, तो पीसी का पैसा मिल गया कैश में 75,500। ये लास्ट में पार्टनर लोगों को कैपिटल आउटस्टैंडिंग चुकाने के काम आएगा। तो कैपिटल में वो वाला पैसा डाल देते हैं, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, टू इक्विटी शेयर इन एबीसी। लास्ट में पेमेंट होता है तो, बट ऐसा कोई खास बात नहीं है। 60, 40, 20, ठीक है। तो ये पीसी वाला लफड़ा खत्म। अब बाकी एसेट को हमें सेल करना है, जैसे कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, टूल्स, डेटर्स। तो इस सारा चीज के बारे में पैराग्राफ लिखा है, कहां पे बोलो तो 4 नंबर पैराग्राफ। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाई ओम, तो आप लिखोगे बाई ओम्स कैपिटल। कितना में लिया? 13,000। पोस्टिंग करते रहना। तो चलो इन्वेस्टमेंट 13,000 में ले लिया, यहां देखो लॉस हुआ, 18 का माल था 13 में लिया। डेबिट साइड में 18 पीएल की तरह सोचो, क्रेडिट साइड में 13, 5,000 का लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा अभी। बाकी एसेट का कैश मिला हम लोगों को बाई कैश। अलग अलग मैं ब्रेकअप बना देता हूं। डेटर्स का 20, कार का 24, फर्नीचर का 4, टूल्स का 1। तो 4 जगह से पैसा मिला। 5 एसेट बाकी था रे, पांचों का कर्म कांड हो गया, मैंने 5 को सेल कर दिए। 20, 24, 4, 1, 49,000 कैश मिला। कैश बुक में आप इसका पोस्टिंग कर दीजिए। जो एसेट पीसी में टेक ओवर नहीं होता है वो हमें बेचना पड़ता है, या तो बेच करके पैसा आता है या कोई पार्टनर ले लेता है। मैंने कैश में पोस्टिंग कर दिया 49 और ओम के कैपिटल में 13। अच्छा, लाइबिलिटी में क्या क्या टेक ओवर नहीं हुआ? सर वो बोला बिल्स पेएबल ओवरड्राफ्ट टेक ओवर हो गया है। तो बिल्स पेएबल ओवरड्राफ्ट टेक ओवर, क्रेडिटर तो टेक ओवर नहीं हुआ ना। बिल्स पेएबल ओडी टेक ओवर, क्रेडिटर को तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो टू कैश क्रेडिटर्स कितना पेमेंट हो रहा उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है सर 94,000। और एक्सपेंसेस के लिए कैश पेमेंट हुआ 5,000।
ये एंट्री हम लोग नहीं 5,000 नहीं, ओनली 500 चेक करो तो रे, हाँ सर ओनली 500 है, ठीक है। और ये मिसेज ओम का लोन ओम के कैपिटल में डाल देना है, तो यहां मिसेज ओम लोन है, उसका ओम के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ये 15 यहां दोनों साइड में नहीं लिख के, चाहते तो डायरेक्टली ओम का लोन ओम के कैपिटल में डाल देते, जैसे यहां डायरेक्ट लिख देते बाई ओम्स वाइफ लोन। अब हमें बाई रियलाइजेशन लिखना पड़ रहा है 15,000। जैसे राधे का लोन नहीं डाले थे क्या 33, वैसे ओम की वाइफ का लोन 15 डायरेक्टली बाई ओम्स वाइफ लोन लिख देते, रियलाइजेशन के में छेड़छाड़ करना ही नहीं पड़ता। बट एनीवे मुझे चेक करने दो, लैंड एंड बिल्डिंग मशीन का पीसी मिल गया, स्टॉक बीआर का पीसी मिल गया, डेटर लूज टूल इन्वेस्टमेंट फर्नीचर कार बिक्री हो गया, बैंक ओडी बिल्स पेबल पीसी में आ गया, क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, ओम का लोन खत्म हो गया, रियलाइजेशन का पूरा स्टोरी। अब हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। $4,40,500। $2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। हाँ लॉस नहीं आया भाई, प्रॉफिट आया। हाँ तो इसको मैं 442,500 कर देता हूँ, 442,500 कर देता हूँ टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। मुझे लगा बड़ा बड़ा फिगर सब डेबिट में है, लॉस आएगा, लेकिन प्रॉफिट आया। तो ये जो 2,000 का प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। 3:2:1 में बटेगा, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 6,000 667,333। ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का काम कंप्लीट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में असेट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, जिस असेट का पैसा मिल गया पीसी में बाय कंपनी का नाम, बाकी बेचना पड़ता है, और जिस लायबिलिटी का पीसी में काम हो गया तो पीसी में हो गया, बाकी हमें पेमेंट करना पड़ता है। ये रहा। तो ये हम लोग कितना सम बनाए हैं,
अब अपना काम हो गया तो कैश बुक में थोड़ा पोस्टिंग मार देते हैं। बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स का 94 और बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस का 500। तो अब मेरा कैश बुक का भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। तो अब हम पार्टनर लोगों को कैश पेमेंट करेंगे। तो कितना कैश पेमेंट होगा चलो देखते हैं। 70,000, 11,000, 16,000, 97, 13 और 6 19 माइन और 60, 79,000, 18,000 उसको कैश देना होगा। ओम को हमें 18,000 कैश देना होगा। चिंता मत करना, कैश हमारे पास है, नथिंग टू वरी। साईं को भी कैश देना होगा। साईं को तो ज्यादा कैश देना होगा, 44,000 साईं को कैश देना होगा। चेक करते रहना बच्चों, आप लोग भी बनाओ हाँ साथ में। राधे से कैश मिलेगा क्योंकि इस सब में कोई इंसॉल्वेंसी नहीं है। इससे कैश हम लोगों को मिलेगा राधे से। $31,000 आ रहा है, कैश मिलेगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, पर 31,000 आ रहा है। तो अब क्या करना है, सर कैश में पेमेंट करिए, रिसीव करिए, अकाउंट मिलाइए, कैश टैली होना चाहिए। ओम को हम लोग दिए 18,000, साईं को दिए 44, 31 हम लोगों को मिला राधे से। इसलिए राधे का डेबिट था ना करेंट अकाउंट में, बोल के राधे से पैसा मिला। अब ये देखो, कैश का अगर बात करें, 1000 ओपनिंग कैश था, पीसी में हम लोगों को 75,500 मिला। कुछ असेट जो बेचना पड़ा हमें, पीसी में टेक ओवर नहीं हुआ, परचेजिंग कंपनी ने 49 मिला, राधे से 31 मिला। क्रेडिटर को दिए, खर्चा का दिए और 2 पार्टनर को दिए। तो ये मैच करना चाहिए, ये मैच करता है तो पता चलता है कि पार्टनरशिप का सम सही बना है। एकदम मैच कर गया 156,500। बस इसमें हम एक ही बात बोलेंगे, अगर कोई स्टूडेंट चाहता, सम सॉल्व हो गया सबका, अगर कोई स्टूडेंट चाहता तो मिसेज ओम लोन यहां अलग से क्लोज करके फिर पार्टनर कैपिटल में डालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली यहां पे बाय मिसेज ओम लोन लिखा जा सकता था। सो ये एक डिसेंट सा सम हम लोगों ने सॉल्व किया। मेरा जो अगला सम मैं सॉल्व करूंगा दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, वो भी पार्टनरशिप के ऊपर ही है और वो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का है। सिमिलर रादर सेम सम हम लोगों के होमवर्क में दिया हुआ था, क्लास में नहीं कराया हुआ था, होमवर्क में था। तो मेरा ये मन है कि एक बार रिवीजन ही हो जाए बच्चों का, मैं अभी करवा देता हूं। तो आप 2 नंबर सम को रीड करो, मैं भी कर रहा हूं। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। XYZ का कैपिटल दिया हुआ है, 544 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, Y का लोन है, क्रेडिटर है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्रेडिटर को पहले पेमेंट होगा, फिर Y का लोन पेमेंट होगा, फिर पार्टनर लोगों को पेमेंट होगा, चाहे एक्सेस कैपिटल चाहे मैक्सिमम लॉस, जो सम बोलेगा। बिल्डिंग, मशीन, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक, सारे पार्टनर लोग डिसाइड किए कि डिजॉल्व करना है। असेट्स वगैरह प्रोट्रैक्टेड है तो जैसे जैसे असेट बिकेगा वैसे वैसे पेमेंट करेंगे। जेड को उन्होंने अपॉइंट किया कि
आपको 1% रेम्यूनरेशन देंगे जितना भी आप असेट बेचेंगे। तो जब असेट का सेल लिखते हो ना पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, वहां 1% उसका कमीशन माइनस कर दीजिएगा, और वो कैपिटल से माइनस मत कीजिएगा क्योंकि वो अलग से पैसा मिल रहा है उसको। और फिर उसको मिलेगा 10% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ये पार्टनर्स कैपिटल का बात होगा, लोन के लिए नहीं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 74,600 का असेट बिका, फिर 69,301, फिर 40,000, फिर 28,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 12,000 साइड में रखा गया, मान लीजिएगा वही पेमेंट हुआ। क्रेडिटर को 63,600 पे किया गया। स्टेटमेंट बनाना है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, मतलब एक्सेस कैपिटल। तो 5 कॉलम का टेबल, आप जरूर बोलेंगे सर बन जाएगा हम लोगों से अपने आप, बट मेरे साथ प्रैक्टिस के हिसाब से बना लो। बाकी जो सब मेरे बनाए हुए होंगे वो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। ये पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे बनवा देना चाहिए, बोल के बनवा रहा हूं। टेबल के ऊपर क्या लिखेंगे? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। लायबिलिटी के कॉलम में 5 कॉलम है। क्रेडिटर्स, वाइज लोन, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, पर्टिकुलर्स। पहले आउटस्टैंडिंग, कोई लफड़ा नहीं है आउटस्टैंडिंग लिखने में, क्योंकि कोई रिजर्व, करेंट अकाउंट वो सब नहीं है। तो जो बैलेंस शीट में वही लिखना है। 66,000, 18,000, 60, 40, 50। बस। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा मिला? सर 74,600, और अपने पास ओपनिंग कैश भी था 1100। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ जोड़ के ही पेमेंट कर देंगे। पहले तो क्रेडिटर को ही चुकाना पड़ेगा, और क्रेडिटर को ना डिस्काउंट मिलेगा। रे हम लोगों को क्रेडिटर से जानते हो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 66,000 को हमें पेमेंट 63,600 ही करना, याद रखिएगा। 2,400 डिस्काउंट मिलेगा। कैसे लिखा जाता है हम सिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा मिला वो देख लेता हूं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें मिला, ओपनिंग कैश ऐड कर रहा हूं, 74,600। इसमें 1% कमीशन चला जाएगा। कमीशन, आप एग्जाम में कमीशन पूरा लिखोगे तो 1% आएगा 746। तो बचा 73,854। और ओपनिंग कैश अपने पास कितना है बोलो तो? ओपनिंग कैश है अपने पास 1100 रुपया, ये प्लस हो जाएगा। और अपने एक्सपेंस के लिए साइड रखेंगे कितना रे? 12,000 रुपीज। तो ये जो पैसा बचेगा ना, ओपनिंग कैश भी इसी में आ गया, ये हम क्रेडिटर को दे देंगे। $62,954। एक बार के लिए चेक कर लो तुम लोग अपना कैलकुलेशन करके। एकदम सिमिलर सम मेरा होमवर्क में आप लोगों ने बनाया भी होगा, तो एक बार आप चेक कर लो अमाउंट ठीक ठाक आया या नहीं आया। 62,954। अच्छा, देना है 63,600, तो अगले इंस्टॉलमेंट में भी कुछ देना पड़ेगा। हाँ, 63,600 और 646 देना है। हाँ, ये याद रखिएगा। तो अभी यहां पे क्या किए देखो, इंस्टॉलमेंट आया, 1% काट के 99% कमीशन उसको दे दिए जेड को। तो ये जेड के कैपिटल में नहीं जाएगा, ये खाली वर्किंग नोट में इधर अंदर में ही रहेगा। ओपनिंग कैश ऐड कर दिए, एक्सपेंस का पैसा साइड कर दिए।
दे दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का स्टोरी ओवर। ऐसा 4 बार हमें करना है। तो सर अभी तो आउटस्टैंडिंग बचेगा ना? यस बचेगा, फिर से लिखेंगे। अच्छा ये है कि 4 बार ही करना है, तो इसका आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 3046, 18,000, 60,000। छोटा समय ज्यादा बड़ा नहीं है, मजा आएगा एग्जाम में आने से। 50,000। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना मिला? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पैसा हमें, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा मिला, कितना गंदा फिगर है, 69,301। देखो तो एम आई करेक्ट? 69,301। तो पहले 1% कमीशन कट जाएगा। कट गया 1% कमीशन, कितना बचा? 68,608। अब सबसे पहले हम देंगे इसको 646। सर क्यों? क्योंकि 63,600 देने का बात हुआ है, तो 646 देंगे तो हो जाएगा। कैसे बोलो तो? 62,954 दे चुके थे पहला बार में, और 646 दे देंगे तो 63,600 कंप्लीट, और 2,400 के लिए यहां लिख देंगे डिस्काउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टेंशन का बात नहीं है। तो 646 दे दिए, अब इसको दे देंगे 18,000। है ना? अब 18,000 जब दे दिए तो हम लोगों के पास पैसा बचा नहीं, 646 भी दिए ना, 646 इसको दिए, 18,000 इसको दिए, क्योंकि अब जो बचेगा ना वो पार्टनर लोगों को बांटेंगे, लेकिन पार्टनर लोगों को बांटेंगे उसके पहले वो जेड कमीशन भी लेगा, और इसमें वो आफ्टर चार्जिंग 10/110 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपया अगर आप पार्टनर लोगों को बांटोगे तो 10 रुपया अपना कमीशन भी लोगे। तो 68,604 मेरे पास कैश था, 646 हम दे दिए और 18,000 हम दे दिए, तो 49,958 बैलेंस बचा। ये पैसा हम दिए क्रेडिटर्स को, ये पैसा हम दिए, डिस्काउंट यहां नहीं लिखते तो यहां लिख दो, ये पैसा हम दिए वाई लोन को। 49,958 आर वी डन? सर कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग है, फिर से कर लेते हैं। 69,301 माइनस 693, 68,608 आएगा, नो प्रॉब्लम, माइनस 646 माइनस 18,000, 49,962, 4 रुपया गड़बड़ हो गया था, कर दिए। अब सर ये पैसा पार्टनर लोगों को बांटना है, क्योंकि क्रेडिटर का भी पेमेंट हो गया। देखिए आउटसाइडर का, वाइज लोन को भी एक तरह का आउटसाइडर मानते हैं वैसे तो, माने क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद करते हैं, बट कैपिटल के पहले करते हैं, तो कर दिए। अब पार्टनर लोगों को जब पैसा देंगे तो जेड अपना कमीशन लेगा, तो कमीशन निकलेगा 10/110, क्योंकि इसको 10/110 देंगे, बाकी जो बचेगा पार्टनर लोगों को मिल जाएगा। तो 49,962 कैश है, 10/110 कर दिए तो 4542 आया। अब जो बचेगा वो पार्टनर लोगों को पेमेंट हो जाएगा, तो 49,962 माइनस 4542, तो मेरा आया 45,420। देखिए ये 45,420 पार्टनर लोगों को देंगे, इसका 10% कमीशन, इधर देखिए ये हम पार्टनर लोगों को देंगे, ये उसका कमीशन 10%, और कैश था 49,962। तो अब इसमें से कौन से पार्टनर को रुपया मिलेगा, इसका हम लोगों को वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, याद होगा एक्सेस कैपिटल का एक वर्किंग नोट बनता है। तो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं, टू फाइंड आउट कि 45,420 किसको दिया जाएगा।
60, 40, 50, 3 जन का कैपिटल यही तो था ना। हाँ, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे 3:1। बहुत सारा सम बनाए हो इसका, डिवाइड करेंगे तो आएगा 20,000, 20,000, 50,000। 3:1 PSR है ना? ना सर, PSR तो 544 है, सॉरी 544। 12,000, 10,000, 12,500। मैं एक बार चेक कर लूं। एकदम ठीक है। छोटा कैपिटल को बेस बनाओगे, मल्टीप्लाई करोगे और लिखोगे रिलेटिव कैपिटल। 10 5 जा 50, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40। अब माइनस करोगे, एक पार्टनर एलिमिनेट हो जाएगा, जो बचेगा उसका नाम होगा एक्सेस कैपिटल। 60 माइनस 50, इसका 10,000 एक्सेस कैपिटल है, इसका नील, ये पार्टनर एलिमिनेट हो गया, इसका 10। तो इस पार्टनर को अभी तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, इन दोनों का एक्सेस कैपिटल जब पेमेंट हो जाएगा तब पैसा मिलेगा। लेकिन एक्सेस में भी एक आदमी का एक्सेस निकालना पड़ता है, तो सेम प्रोसीजर फिर रिपीट करना पड़ेगा। PSR से डिवाइड करेंगे 5 4, 2,000, 2,500, फिर रिलेटिव कैपिटल निकलेगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 2000 छोटा है, 2 4 जा 8। ये फिर से माइनस होगा, एक जन 10 माइनस 10 नील एलिमिनेट हो गया, एक जन 10 माइनस 8 2000 आ गया। अब समझो बात को, सबसे पहले इसको 2000 पेमेंट करेंगे, नीचे वाला जो फिगर लास्ट में आता है वो पहले देना पड़ता है। 2000 देने के तुरंत बाद इन दोनों को 10 और 8 दे देंगे। मैं आपको दिखाता हूं तो बढ़िया चीज देखिए, जैसे आप इसको 2000 देंगे ना, Z को पढ़ाते वक्त भी बोले थे 2000 जब देंगे तो Z का कैपिटल 50 से 48 हो जाएगा। 48 और 60, X का 60, हाथ का देखिएगा 5:4 रेशियो में आ गया। तो 2000 देने का मतलब ही है X और Z को PSR में ले आओ। फिर हम लोग 10,000 और 8,000 जब दे देंगे ना, अगला 18,000 मेरे पास जब भी आएगा तो 10 और 8 दे देंगे तो तीनों PSR में आ जाएगा। फिर हम लोग तीनों को PSR में पेमेंट कर देंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आप पहले 2000 दे दीजिए, किसके नीचे आया था 2000, Z को, तो Z को हम दे दिए 2000। पैसा तो 45,000 है तो आराम से दे सकते हैं। फिर 10 और 8 दे दीजिए X, देखो सबसे नीचे वाला फिगर पहले दिया जाता है, पढ़ाए थे आपको, ठीक उसके ऊपर वाला फिगर उसके बाद, और उसके बाद PSR। 10,000 और 8,000 दे दो X को और Z को। अब कितना पैसा बचा बताओ सर? 45,420 था, 2000 दिए और 18,000 दिए, तो बचा 25,420। यही रूल है, इसको PSR में बांट दो 5:4:4। 5 4 9 और 4 13 ना, 544 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5, तो 9777। $9777। नहीं आया। $7,822। फिर इसको देना पड़ेगा 7,821। वो राउंडिंग ऑफ के लिए ऐसा हो रहा है प्लीज। तो माइनस करेंगे तो आउटस्टैंडिंग देखिएगा PSR में आ जाएगा 60,000 माइनस 19,777, तो आया 4,804।
कैसा आ रहा है कैलकुलेटर, साला काम नहीं कर रहा है। $40223, फिर इसका आया 32178, इसका भी देखिएगा 32178 ही आएगा। इसका पीएसआर सेम है ना, $32179। तो ये ₹1 का राउंडिंग ऑफ एरर है, इसको 7822 दिए थे, यहाँ 7821 दिए थे ताकि 0 मैच कर जाए, तो इसलिए वो आ रहा है। वो 5:4:4 हो गया है। तो अब अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना आया मैं बताता हूं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसे आए 40,000। तो पहले 1% कमीशन दे दीजिए उसको असेट बेचने का, 400 रुपया। $39,600 आया या असेट बेचने का। फिर 10/110 दे दीजिए पार्टनर लोगों को पेमेंट करने का, 3600। अब जो बचा पैसा $36,000 तीनों पार्टनर को बांट दीजिए 5:4:4। 36,000 देखिए कितना अच्छा आंसर है, पर 5:4:4 में बांटोगे तो गंदा गंदा फिगर आएगा। 13846। नो वरी। 11077, इसको भी 11077। 7 और 7 14 और 6 20, ठीक मैच हो गया। आउटस्टैंडिंग, बस सम खत्म होने को आ गया। $26,377, $21,101, $21,102। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट, एक्सपेंस को लेके कोई लफड़ा भी नहीं हुआ कि 12,000 साइड में रखे थे फिर बाद में कम बेसी हुआ, वो भी नहीं हुआ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमें पैसे मिले कितने बताओ तो बेटा। सर हमें मिले 28,000 रुपया। तो पहले 1% कमीशन काटो, असेट बेचने वाला 280, $27720। फिर तुम्हारा 10/110 वाला पार्टनर लोगों को पेमेंट करने वाला कमीशन काटो, 2520। कितना कैश बचा देखो, 25,200। क्या करना होगा? कुछ नहीं सर, पीएसआर में बांटना है। शुरू में खाली लफड़ा होता है, उसके बाद तो खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है। तो बांट दो, 25,200 डिवाइडेड बाई 13। ये पीएसआर 5:4:4 की वजह से गंदा हो रहा है सर। 9692 दे दो पहला पार्टनर को, दूसरे पार्टनर को दे दो 775354 दे दो, इसको भी 7754 दे दो। तो आउटस्टैंडिंग बचेगा, मैं दिखा रहा हूं तुमको, 16,685। ये लॉस ऑन रियलाइजेशन, इनको इतना पैसा पेमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि एसेट कम दाम में बिका है।
13347 और ये 13348। प्लीज ₹1 का राउंडिंग ऑफ एरर, क्योंकि सम में फिगर सारे गंदे गंदे हैं, बोल के हो रहा है। ये लॉस ऑन रियलाइजेशन है। जब पार्टनर लोगों को पेमेंट नहीं हो पाता है, लास्ट में कुछ बच जाता है, तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन कहलाता है। और एक खास बात है, याद रखिएगा, अगर ज्यादा पेमेंट होता है तो वो प्रॉफिट ऑन कर, जब मान लो यहां पे हम लोग 50,000 40,000 पेमेंट कर पाते, समझो लास्ट में मान लो इतना पैसा होता हमारे पास, 4 4 8 और 5 13 1,30,000 होता, तो 50,000 40,000 दे देते, तो यहां एक्सेस पेमेंट आ जाता। फिर आउटस्टैंडिंग नहीं लिखते, यहां अभी तो आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं, एक्सेस पेमेंट लिखते, तो वो भी हो सकता था, बट दिस इज आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत सिंपल से हम लोगों ने सम बनाया। ओके, सो 2 सम हम लोगों ने बनाया। अब एक का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 1 घंटे की क्लास हो गई, बाकी सम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ब्रेक के बाद बनाएंगे। अच्छा बच्चों, ये जो स्टोरी हुआ ना, ये सेम सम हम लोगों के होमवर्क वाली बुक में है, माने असाइनमेंट फॉर होम में, इसके आधे आधे फिगर करके दिए हुए हैं। क्लास में मैंने नहीं बनाया था तो मैं अभी बनवा दिया। सो दिस इज हाउ वी विल डू अ पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन।